देखिए, हम आपको जो है यहाँ कोणों के बारे में पूरी डिटेल लिख रखी है ताकि टाइम ज़्यादा है एक्सेस न लगे। यहाँ हम आपको कोण यानी एंगल के बारे में बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले है कोण के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है शून्य कोण। शून्य कोण ये आपका है शून्य कोण, इसे जीरो एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। शून्य कोण जीरो एंगल। दूसरा है आपका न्यून कोण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव एंगल, एक्टिव एंगल बोलते हैं। उसके बाद है समकोण, जिसे बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद आपका है अधिक कोण, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यह है अधिक कोण, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फिर इसके बाद है आपका रिज कोण। रिज कोण इसे रेखा कोण भी कहते हैं, है? इसे रेखा कोण भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। इसके बाद आपका है बृहद कोण, जिसे हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद 7वां नंबर है संपूर्ण कोण, इसको पूर्ण कोण भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसके बाद है संपूरक कोण, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद है आपका पूरक कोण, ये पूरक कोण है, इसे बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल। इस प्रकार आपको 9 कोण बताए गए हैं। अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल से जान लीजिए। जैसे शून्य कोण है, शून्य कोण पर कोण होता क्या है, दो किरणों के झुकाव को ही आप कोण कहते हैं। यानी दो किरणें हैं, सपोज दैट एक किरण ये है, ठीक है। अब इस किरण के साथ दूसरी किरण जिस झुकाव पे होगी, जैसे मान लीजिए दूसरी किरण इस प्रकार है, तो पहली किरण और ये दूसरी किरण और दोनों के बीच ये झुकाव है। जो झुकाव का जो गैपिंग है, इसी को हम कोण कहते हैं। इसी झुकाव के आधार पे इनके नामकरण किए गए हैं। जैसे शून्य कोण है, शून्य कोण का मतलब होता है कि जो दो किरणें हैं एक दूसरे के संपाती हो। जैसे एक किरण ये है, इसी पे दूसरी किरण हो जाए, इसी को बोलते हैं शून्य कोण। अर्थात दोनों के बीच में झुकाव जो है शून्य है, शून्य कोण हो गया। इसके बाद आता है न्यून कोण। अब न्यून कोण नाम से लग रहा है कि न्यून माने छोटा, छोटा कोण। अब छोटा किससे, किसी से तुलना की जाएगी, तो यहाँ तुलना की गई है 90 अंश से। अगर 90 अंश से कोई छोटा कोण होता है लेकिन शून्य कोण से ज़्यादा हो, अर्थात शून्य से ये ज़्यादा हो और 90 से क्या हो, छोटा, इसी को बोलते हैं न्यून कोण। इसको क्या है, इस तरीके से आप देखिए यहाँ बनाया हमने, एक रेज ये है, एक रेज ये है। इन दोनों के बीच में झुकाव जो है ये 90 से कम का है, 0 से तो ज़्यादा है, 90 से कम का है, इसीलिए इसे न्यून कोण कहते हैं। इसके बाद है समकोण, इसे राइट एंगल बोला गया था। यहाँ पे एक रेज इस तरीके से है, एक रेज इस तरीके से है। इन दोनों के बीच में झुकाव जो है 90 अंश का है, अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो उसे बोलते हैं समकोण। इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण यहाँ पे नाम से लग रहा है अधिक है, तो अधिक किससे है, 90 अंश से अधिक है। यानी ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या हो, ज़्यादा हो, लेकिन 180 अंश से कम। यानी ऐसा कोण, ये कोण है एक्सेस हमने कोण माना है, जो कैसा है, 90 अंश से ज़्यादा है और 180 अंश से क्या है, छोटा है। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से ज़्यादा 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसकी फिगर कैसी है भाई, ये सीधी रेखा, एक सीधी किरण है, इधर कर दें पूरा 180 हो जाएगा, तो 180 चाहिए नहीं। आइए ऐसे इस तरीके से स्ट्रेट ये कर दें तो 90 है, तो 90 और 180 के बीच, 90 और 180 के बीच ये हमने एंगल बनाया है। तो ये झुकाव जो हो गया, इस झुकाव को हम बोलते हैं अधिक कोण। इसके बाद आता है रिज कोण, इसे रेखा कोण भी कहते हैं, यानी कि रेखा बन जाती है। इसमें एक रेस इस तरफ गई है, एक रेस इस तरफ गई है, इनके बीच जो झुकाव है इसको बोलते हैं रिज कोण या रेखा कोण, जिसकी वैल्यूएशन होती है 180। 180 के कोण को ही हम 180 के कोण को हम लोग बोलते हैं रिज कोण या रेखा कोण। यहाँ पे दो विपरीत रेज हैं, इनके बीच जो झुकाव है इसे बोलते हैं रेखा कोण। इसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका बृहद कोण। बृहद में बड़ा, ऐसा कोण जो 180 अंश से ज़्यादा हो और 360 अंश से कम है। यानी 180 का ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है और 360 से क्या है, लेस देन है। अर्थात ऐसा कोण जो 180 अंश से ज़्यादा हो,
360 अंश से कम हो उसे बोलते हैं बृहद कोण। अब यहाँ पे हमने दिखाया एक रेज इधर है, अगर स्ट्रेट जाएगी इस तरीके से तो 180 हो गया, लेकिन 180 क्या है, ग्रेटर है, तो 180 से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद 360 से कम, पूरा राउंड कर लेगा 360 होगा। हमें ऐसा कोण चाहिए जो इसके और 360 के बीच में हो, तो हमने यहाँ लिया और यहाँ, ये झुकाव जो हो गया ये आपका हो गया बृहद कोण का। ऐसा कोण जो 180 अंश से ज़्यादा 360 से कम का हो उसे बृहद कोण कहते हैं। अब आया संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का तात्पर्य है एक ऐसी रेज, ये इस रेज हो गई और दूसरी रेज यहाँ से घूमते हुए दोबारा घूम के आके इसी पे संपाती हो जाए, यानी घूम के संपाती हो। पहले संपाती तो शून्य हो जाएगा, घूम के संपाती हो, तो ये पूरा झुकाव जो एक राउंड हुआ इसी को बोलते हैं पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, जो 360 अंश का होता है। इसके बाद आता है संपूरक कोण। यदि दो कोणों के मानों का योग, दो कोणों के मानों का योग यदि 180 अंश हो तो उन दो कोणों को हम बोलते हैं संपूरक कोण। इनमें प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण होता है। मान लीजिए एक ए एंगल है और दूसरा क्या है, बी एंगल है, इन दोनों की वैल्यूएशन है 180। इसका मतलब है कोण ए का जो संपूरक कोण होगा, संपूरक कोण वो जो होगा वो कोण बी होगा, बी। और बी का संपूरक कोण जो होगा वो होगा कोण ए, यानी एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब क्यों है, क्योंकि दोनों की वैल्यूएशन को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, 180 के बराबर आता है। इस प्रकार ए बी का संपूरक कोण है, ए संपूरक कोण है बी का और बी संपूरक कोण है ए का। इसी प्रकार यदि दो कोणों के नमा है आपका, इसे बोलते हैं हम पूरक कोण। पूरक कोण यदि दो कोण हो, दो कोण है, दो कोणों के मानों का योग 90 एंगल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पूरक कोण। सपोज दैट एंगल आपका x है, एंगल y, दोनों को ऐड कर दिया 90 मिल गया, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए। अर्थात x एंगल का जो आपका पूरक होगा वो होगा y एंगल। इसी प्रकार y एंगल का पूरक जो होगा वो x एंगल होगा। यानी कहने का मतलब दो कोणों को जोड़ दिया हमने, 90 मिल गया, तो जो दो कोण हैं ये एक दूसरे के पूरक हो गए, अर्थात x का पूरक हो गया y और y का पूरक हो गया x। इस प्रकार ये डिटेल से हमने आपको विभिन्न प्रकार के कोणों को बता दिया है, जिनमें इंग्लिश में हमने नाम बता दी सभी के। इनको आप तैयार कर लेंगे तो ये आपको हर क्लास में आपको हेल्प करेंगे, चाहे 6 हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th, इन लाइफ टाइम आपको ये हेल्प करते हैं। इस प्रकार हमने डिटेल से आपको कोणों के बारे में बताया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको एजुकेशन संबंध में जो चीज़ें भी बताएं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।